Chemistry class 11, chapter number 17, short response questions. First question is, what are primary, secondary and tertiary alkyl halides? Primary alkyl halides. The halogen is attached to a carbon that is connected to only one carbon. अब जैसे आपको पता होगा कि कार्बन मेनली 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो होगा जिसमें एक हेलोजन उस कार्बन के साथ अटैच हो जो फर्दर सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, द हेलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू टू अदर कार्बन्स। यानी एक कार्बन जिसके साथ हेलोजन में से कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अटैच्ड है, ठीक है, या आयोडीन, वो फर्दर कोई से 2 कार्बन्स के साथ अटैच हो तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में द हेलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन दैट इज कनेक्टेड टू 3 अदर कार्बन्स, ठीक है। यानी कि कार्बन्स के जितने बॉन्ड होंगे वो अल्काइल हैलाइड की वो वाली स्टेज होगी। सेकेंड है, व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एसएन रिएक्शन। ऑल्दो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसी को एसएन रिएक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एसएन रिएक्शन इन्वॉल्व द, ये इसका मेन जो पर्पस है, रिप्लेसमेंट ऑफ लिविंग ग्रुप विद अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को बोलते हैं, ठीक है। देयर आर टू मेन टाइप्स। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दो टाइप्स हैं, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। द रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अब ये कार्बोकेटाइन को कार्बोनियम आइन भी कहते हैं, ठीक है। एक इसमें फॉर्मेशन होती है इसकी। द रिएक्शन अकर्स इन 1 स्टेप। SN2 रिएक्शन जो है where the nucleophile attacks the carbon simultaneously as the leaving group, ठीक है, leaving group departs। थर्ड है tertiary alkyl halides show SN1 reaction mostly, why? क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर यूँ है कि tertiary alkyl halides mostly undergo SN1 reaction because the carbocation formed, ठीक है। जो इसमें कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट फॉर्म्ड होता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इज स्टेबलाइज्ड बाय द इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट्स ऑफ द 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द सेंट्रल कार्बन। दिस स्टेबलाइजेशन मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन मोर फेवरेबल, लीडिंग टू द प्रेफरेंस फॉर द SN1 mechanism। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब जिस तरह से SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शंस थे, इसी तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी दो होते हैं, E1 और E2। ऑल्दो इनमें से डिफरेंस भी आ सकता है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस करें या E1 और E2 में डिफरेंशिएट करें। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल उसमें भी डिफरेंस आ सकता है। ये इस चैप्टर की मेन टर्मिनोलॉजीज हैं। Elimination reactions involve the removal of small molecule, often HX और H2O। HX यानी कि हाइड्रोजन के साथ कोई भी हेलोजन अटैच हो, X से कोई भी हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हेलोजन, और H2O वाटर, ये टू इसकी बेस में होना चाहिए, फ्रॉम अ लार्जर मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड कौन से फंक्शनल ग्रुप में होता है? एल्कीन। द टू मेन टाइप्स आर E1 एंड E2। एलिमिनेशन रिएक्शन, अब SN1 रिएक्शन में भी यही होता है कि वो 2 स्टेप्स में होता है और SN2 1 स्टेप में होता है। यहाँ पर E1 भी 2 स्टेप में होता है और E2 भी सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है, इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। और यहाँ पर होता है विद द प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप रिमूव्ड साइमल्टेनियसली। नेक्स्ट है, which factor decides the reactivity of alkyl halides? Reactivity of alkyl halide is primarily determined by, अब आप इनके सिर्फ नेम्स भी लिख सकते हैं या फिर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ऑल्दो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, आप सिर्फ नेम भी लिख सकते हैं। पहली बात है स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अब अल्काइल ग्रुप में क्या है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स हैज मोर रिएक्टिव, आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी और प्राइमरी ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कार्बोकेटाइन इन SN1 एंड E1 रिएक्शंस। इसका ये रीज़न है, ठीक है। सेकंड है नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप। अ गुड लिविंग ग्रुप, फॉर एग्जांपल आयोडाइड और ब्रोमाइड, ठीक है, इंक्रीजेज रिएक्टिविटी। सॉल्वेंट भी डिपेंड करता है। पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN1 एंड E1 रिएक्शंस, while पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर SN2 रिएक्शंस। न्यूक्लियोफाइल या बेस स्ट्रेंथ क्या होती है? अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और बेस इंक्रीजेज रिएक्टिविटी इन SN2 और E2 रिएक्शंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। वो आपको एक प्रॉपर्टी दें और कहें कि ये डाइजोनियम सॉल्ट की है या नहीं है। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग अ डाइजोनियम ग्रुप। अब डाइजोनियम ग्रुप क्या है? N2+ आयन किसी भी अल्काइल रेडिकल के साथ अटैच्ड हो, किसी भी कार्बन ग्रुप के साथ या ग्रुप ऑफ कार्बन के साथ अटैच्ड टू अ कार्बन एटम। दे आर टिपिकली फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग एन एरोमेटिक अमाइन। एरोमेटिक अमाइन जो होता है उसमें एक बेंजीन रिंग होती है with nitrous acid HNO2. These salts are highly reactive and can participate in various substitution reactions such as the formation of aryl halides through electrophilic aromatic substitution. Next question है amines are more basic than analogous alcohols। ठीक है, analogous alcohols को यहाँ पर alcohol नहीं समझ सकते हैं। Why? Yes, amines are more basic than analogous alcohol. This is because nitrogen in amines has lone pair of electron। ये इसकी जो मेन रीज़न है ये है कि नाइट्रोजन जो है अमाइन के पास उसके पास एक lone pair है of electron that is readily available to accept protons, making them stronger bases. In alcohols, the oxygen has a lone pair, but it is more electronegative। ठीक है, उसमें दो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी उनको या बॉन्ड कोवेलेंट बनाना चाहिए या आयोनिक। देन नाइट्रोजन मेकिंग इट लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन, दस अल्कोहल्स आर वीकर बेसिस देन अमाइंस। थैंक यू।